दोस्तों आदाब, सलाम, नमस्कार। इस्लामी कैलेंडर का नया साल चल रहा है, यानी मुहर्रम का महीना। इस महीने की बड़ी फजीलत है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार इस महीने में पैगंबर इस्लाम के नवासे इमाम हुसैन ने शहादत दी थी। करबला के मैदान में वे अपने परिजनों व सहाबियों के साथ शहीद हुए थे। क्यों पैगंबर इस्लाम के नवासे इमाम हुसैन ने अपनी शहादत दी और उनकी जिंदगी कैसी रही है, पहले आप आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध उलेमा मौलाना शाह मोहम्मद आमिर की जुबानी सुनिए। क्या कहते हैं वे इस घटना को ले, इस महीने की विशेषता को ले। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये महीना माह मुबारक मुहर्रम का है, जिसमें दुनिया भर के तमाम मुसलमान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद मनाते हैं। और इसलिए याद मनाते हैं कि इमाम हुसैन ने हम सबको खुदा की राह पे चलने के लिए दर्स दिया। दर हकीकत इमाम हुसैन ने इंसानियत, मानवता का पाठ पढ़ाया है और पूरी दुनिया को बताया कभी भी जालिम चाहे कितना बड़ा भी ताकतवर क्यों न हो और तुम तादाद में कितने भी कम क्यों न हो, लेकिन कभी जालिम के सामने सर नहीं झुकाना। इसलिए कि जालिम चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वो एक न एक दिन इसको नाबूद हो ही जाता है, मिट जाता है। और दूसरी बात जो इमाम हुसैन के मुकाबले में था वो यजीद था। यजीद इस्लाम को इसी तरीके से ख़राब करना चाहता था जिस तरीके से जनाब मूसा के बाद जैसे यहूदियत हो गई थी, जनाब ईसा के जाने के बाद ईसाइयत को ख़राब कर दिया गया था। यजीद भी वही कुछ चाह रहा था कि इस्लाम में भी वही सब खराबियाँ पैदा कर दी जाएँ जिस तरीके से यहूदियत और ईसाइयत के अंदर खराबी पैदा कर दी गई। वो चाह ये रहा था कि इस्लाम में वही चीज़ें हों जो उसकी अपनी मर्ज़ी की हो, लेकिन इमाम ने कहा नहीं, ये ऐसा मुमकिन नहीं है। ये हमारे नाना का दीन है, इसके वालियो वारिस हम तुम्हें बताएंगे कि खुदा की इबादत कैसे करना है। जो चीज़ हराम है वो क़यामत तक हराम रहेगी और जो चीज़ हलाल है, मुस्तफ़ा है, वो क़यामत तक हलाल मुस्तफ़ा रहेगा। और इसके अलावा हम इमाम हुसैन की याद सिर्फ नहीं मनाते, बल्कि दुनिया भर में जहाँ कहीं भी मुसलमान रहते हैं, मुसलमानों की बात अलग करके आप दुनिया में जाइए, चाहे किसी भी मकतब फ़िक्र का इंसान हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, कोई ज़बान बोलता हो, किसी रंग का इंसान हो, वो हर एक यही चाहता है कि इमाम हुसैन ने जो दर्स दिया है उस रास्ते पे हम सब चलें। और ख़ुद हिंदुस्तान के महात्मा गांधी ने जो यही कहा था जब वो डांडी यात्रा लेके निकले थे, उन्होंने भी कहा था कि अगर हमारे साथ इमाम हुसैन जैसे 72 सहाबी होते, 72 साथी होते, तो आज हम भी हिंदुस्तान को बहुत पहले आज़ाद करा देते। तो इमाम हुसैन को हर ने खराज अक़ीदत पेश किया है, चाहे वो आज के ज़माने के लोग हों या उस ज़माने के हों। इमाम हुसैन हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बेटे हैं, यानी इमाम हुसैन रसूलुल्लाह के नवासे हैं। रसूलुल्लाह इनके नाना थे और इनकी विलादत मदीना मुनव्वरा में हुई है। और ये इनके भाई इमाम हसन मुश्तबा हैं, जिनको रसूलुल्लाह दोनों नवासों को बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत करते थे और गलियों कूचों में लेके चलते थे ताकि लोग पहचान लें कि इमाम हुसैन कौन है। और हर जगह इमाम हुसैन को और इमाम हसन को रसूलुल्लाह ने पहचानवाया है और बताया है कि हमारे नवासे हैं। आप
रसूल अल्लाह की हयात तैयबा को देखिए। जब रसूल तैयबा इस दुनिया से जा चुके हैं तो मौलाए कायनात शेर खुदा जो खलीफतुल मुस्लिमीन हैं उनके ख़िलाफ़ बनी उमैया ने एक प्रोपगंडा किया, और ऐसा प्रोपगंडा किया कि जिसके वजह से लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दुश्मन हो गए। लेकिन ये याद रखिए कि इमाम हुसैन अज़मत के उस हिमालय पे हैं कि जहाँ पे उनकी अज़मत में कोई कमी आने वाली नहीं है। चाहे आज उनके ख़िलाफ़ जितना भी प्रोपगंडा कर लिया जाए, जितनी भी बातें बना ली जाए, लेकिन हर इंसाफ पसंद इंसान जानता है कि इमाम हुसैन वो हैं जिन्होंने खुदा के पैगाम को जितना ज़्यादा हो सका उतना ज़्यादा नशर किया। रसूल के बाद कुरान की तफसीरें बयान किया करते थे, रसूल अल्लाह की हदीसें बयान किया करते थे और लोगों को दावत इस्लाम दिया करते थे। इमाम हुसैन ने सिर्फ इस्लाम का पैगाम नहीं फैलाया है बल्कि दर्स इंसानियत भी दिया है और बताया है कि जानवरों को किस तरीके से ख्याल रखना चाहिए। वो वाक़या भी मिलता है कि जब जनाब हुर अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन को रोकते हैं और कहते हैं कि अब आपको करबला जाना है, तो इमाम ने कहा था, हुर तुम प्यासे हो, तुम्हारे सिपाही के लोग प्यासे हैं, हमारा फरीज़ा ये है कि पहले हम तुम्हें पानी पिलाएं। जब तमाम सिपाहियों को पानी पिला दिया तो फिर कहा अब तुम्हारे सवारी के जानवरों को भी पानी पिलाते हैं। जब सवारी के जानवरों को भी पानी पिला दिया तो फिर मौला अब्बास से कहते हैं इन सवारी के जानवरों का पैर गर्म हो चुका है, ये रेत में चल के आए हैं, इनके पैरों के ऊपर भी गर्म पानी डालो, इनके ऊपर भी पानी डालो ताकि ये आराम पा सकें। तो दर हकीकत ये इमाम हुसैन है, जबकि जान रहे हैं जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे इन्हें शहीद किया जाएगा। जो लोग ये कहते हैं कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पता था कि हम करबला में जा रहे हैं और हमें शहीद कर दिया जाएगा, तो याद रखिए इमाम हुसैन को ये भी पता था कि अगर हम करबला में नहीं गए तो इस्लाम शहीद हो जाएगा। इसलिए इमाम हुसैन ने इस्लाम को शहादत से बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, अपनी आल औलाद की जान कुर्बान कर दी। इसीलिए जहाँ कहीं भी अहले बैत के चाहने वाले रहते हैं, इमाम हुसैन के मानने वाले रहते हैं, वो 10 रोज़ और 12 रोज़ ख़ास तौर से मजालिस होती हैं, और जहाँ बड़ी तादाद होती है वहाँ पे 2 महीना 8 दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम करते हैं। हम काला लिबास पहनते हैं, नंगे पैर रहते हैं, गरीबान को चाक कर देते हैं और पूरी दुनिया को बताते हैं कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो मज़लूम शहीद किए गए थे, हम उनके चाहने वाले हैं, हम उनके मानने वाले हैं, और हमारा पैगाम भी सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत है, इस्लाम है, कुरान है। तो आप सुन रहे थे मौलाना शाह मोहम्मद आमिर की जुबानी कि क्यों मुहर्रम हम मनाते हैं और क्या तारीख रही है। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण गतिविधियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त।